क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन किसी भी काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता? हर छोटी सी बात पर सोचते सोचते आप थक जाते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं मिलता। अगर ऐसा है तो आज की कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो ओवर थिंकिंग से परेशान था और कैसे उसने बुद्ध के मार्गदर्शन से अपने मन को शांत किया। तो चलिए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति की है जो अपनी नौकरी, परिवार और जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से बेहद परेशान था। वह हर समय सोचता रहता था कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत। दिन ब दिन उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी और उसका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता था। एक दिन वह गांव में बुद्ध के पास जाने का निर्णय लेता है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में मग्न थे। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा, उसने अपनी समस्या बताई। भगवान, मेरे मन में बहुत से विचार आते हैं। हर दिन मैं उसी सोच में डूबा रहता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। मेरा मन हमेशा उलझा रहता है। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं जिससे तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। बुद्ध और वह व्यक्ति जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने मन को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, मानो किसी जंगल में बहुत से बंदर हैं जो बार बार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं, इधर उधर भागते हैं बिना किसी ठहराव के। ये बंदर तुम्हारे मन की स्थिति है जो लगातार उलझा रहता है और कभी शांत नहीं होता। जब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार दौड़ते हैं तो तुम भी उस बंदर की तरह होते हो। तुम्हारा मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। हर विचार, हर चिंता तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह कूदने पर मजबूर करती है। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें उसे रोकना होगा, जैसे हम बंदर को एक जगह बांधकर शांत कर सकते हैं। फिर बुद्ध और वह व्यक्ति एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी शांत और स्वच्छ था। बुद्ध ने कहा, यह पानी देखो, यह कितना साफ है। इसे गंदा करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे इसे हिलाना होगा ताकि गंदगी ऊपर आ सके और पानी गंदा हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक, तुम्हारे मन की स्थिति भी ऐसी ही है। जब तुम लगातार अपने विचारों को हिलाते हो, उन्हें उथल पुथल करते हो, तो तुम्हारा मन भी गंदा हो जाता है। तुम शांति से अपने विचारों को नहीं देख पाते। बुद्ध ने फिर एक और कहानी सुनाई। एक बार एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते से कहता है कि मनुष्य के भीतर दो भालू रहते हैं, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का। जब दोनों आपस में लड़ते हैं तो वह आदमी हमेशा परेशान रहता है कि कौन सा भालू जीतने वाला है। पोते ने पूछा, लेकिन कौन सा भालू जीतता है? बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और बोला, जिसे तुम खिलाओगे वही भालू जीतता है। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जब तुम अपने मन को चिंता, डर और उथल पुथल से भरते हो तो तुम्हारा नकारात्मक पक्ष ही जीतता है। लेकिन अगर तुम अपने मन को शांति, ध्यान और सकारात्मकता से भरते हो तो तुम्हारा सकारात्मक पक्ष जीतेगा। अब बुद्ध ने उसे आखिरी उपदेश दिया, हमेशा वर्तमान में जियो। जब तुम भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हो तो तुम खुद को और परेशान कर लेते हो। जब तुम अतीत में खो जाते हो तो तुम्हारा मन शांति नहीं पा सकता। तुम्हें जो कुछ भी करना है वह आज के पल में करो। ध्यान और श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से तुम्हारे विचार ठहरेंगे और तुम शांति पा सकोगे। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को गहराई से समझ गया। उसने सोचा, मैं अपनी सोच को जितना ज्यादा घेरने की कोशिश करूंगा उतना ही उलझूंगा। अगर मैं हर पल को वर्तमान में जीने की कोशिश करूंगा तो मेरा मन शांत रहेगा और मैं सही रास्ते पर चलूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ओवर थिंकिंग न केवल हमारे मानसिक शांति को नष्ट करता है बल्कि हमारे फैसले लेने की ताकत को भी कम कर देती है। अगर हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और अपने विचारों को शांत करते हैं तो हम जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जब भी आपके मन में बहुत सारी उलझनें हों तो कुछ समय के लिए ठहरें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत होने का मौका दें। याद रखें, ओवरथिंकिंग से केवल मानसिक बोझ बढ़ता है। शांति से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं।
इसलिए हमेशा शांत मन से सोचें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।